আজ স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে হাঁসের ছানা বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আগরতলার লোকভবনে রাজ্যপালের হাত ধরেই রাজ্যপালের উদ্যোগে এই উদ্যোগটি হাতে নেওয়া হয়েছে। খুশি এসএসজি গ্রুপের সদস্যরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ প্রশাসনিক স্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের হাতে এই হাঁসের ছানা বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে কি বলছেন राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू, शोनाबो। मैं गवर्नर बनने के बाद पहला नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग शिलांग में हुआ था। उस टाइम पे त्रिपुरा में रूरल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अभी बाहर से 7 लारी अंडे बाहर से हर दिन आते हैं त्रिपुरा को। तो ये आमदनी इधर अगर चिकन का अंडा है वो 7-7.5 रुपया होता है। डक का अंडा है 15 रुपया होता है। तो डक का अंडा, डक के फॉर्म हर घर में, हर गांव में इसका ज़्यादा स्कोप है, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना बोल के मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ। इधर भी गांव में बोलते आ रहा हूँ, मगर सब लोगों को उतना विश्वास नहीं आया। मैं बोला खाली हैचिंग करके बच्चे दे दिए तो बच्चा ऑटोमेटिक घर में पाल ले सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं 2 साल से बोलता तो उतने कॉन्फिडेंस उनको नहीं आया। तो मैं मेरे सेक्रेटरी उत्तम लोगों बात करके अपने पास सैंपल एक बार रखेंगे। अपने पास रखने के बाद जो दिखता है वो विश्वास से अपन बाकी के जगह दे सकते हैं। तो हमें अभी हमारे लोक भवन से 10 मशीन ऑर्डर किए हैं। 10 मशीन डिलीवरी भी हो गया है। हर एक जिला में एक मशीन दिए हैं। जो हैचिंग मशीन है वो घर में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं और उसके बाद में 6 महीने तक उसका अंडा का जो 300 का कैपेसिटी है, 300 का कैपेसिटी के 15 रुपए के हिसाब से उन लोगों को देने के लिए तैयार है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके लिए काम करता है उसके लिए अदना एक्स्ट्रा 10 रुपीस ऐसे दे के पूरा 6 महीने तक 6 बैचेस के लिए हम वॉलंटरी डोनेट करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए सोच रहे। तो अभी पहला है हमारे को। আপনারা শুনলেন রাজ্যপালের বক্তব্য। তিনি বলছেন যে তিনি প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যপাল হওয়ার পর নর্থ ইস্ট কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি জানতে পারেন যে রাজ্যে বিশেষ করে নর্থ ইস্ট এবং ত্রিপুরায় ডিমের চাহিদার তুলনায় যোগান অনেকটাই কম রয়েছে। প্রতিদিন 7 ট্রাক ডিম আসে রাজ্যে চাহিদা মেটাতে। তাই রাজ্যপাল নিজ উদ্যোগেই এই কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছে যাতে আগামী দিনে রাজ্যেও ডিম উৎপাদনে স্বয়ং নির্ভর হয়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।